डज नॉट नीड लिमिट्स। आज हम आपके लिए 2023 3 मार्च की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, मार्च 2023 में किसे गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने सायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं विशाल शर्मा, बी संजय अरोड़ा, सी अरुण कुमार, डी आशुतोष वर्मा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विशाल शर्मा इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक बयान के अनुसार विशाल शर्मा को GIL केमिकल्स बिजनेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित सीईओ पदनाम नामित किया गया है, जो 1 मार्च 2023 से प्रभावी है। नितिन नाबर कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष रसायन कंपनी की घोषणा के अनुसार गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड विशाल की रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी। उन्होंने विकसित और उभरते दोनों बाजारों में 5 महाद्वीपों में परिचालन और रणनीतिक क्षमताओं में काम करते हुए पिछले 27 साल बिताए हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रश्न की अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसको हराकर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काराबाओ कप जीता है? काराबाओ कप जीता है। ऑप्शंस हैं ए गार्डियोला, बी न्यूकासल, सी लिवरपूल, डी चेल्सी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, न्यूकासल्स का सही उत्तर है। न्यूकासल्स का सही उत्तर। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में शामिल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6 सालों का सूखा खत्म करते हुए अपना पहला खिताब हासिल किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काराबाओ कप यानी EFL कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल यूनाइटेड को फाइनल में 2-0 से हराया और साल 2017 में बाद किसी ट्रॉफी को जीता। आखिरी बार इस टीम ने 2017 में यूरोप लीग का खिताब जीता था। चलिए अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किसको PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए बिशंबर दयाल, बी नरेश लालवानी, सी जगदीश शर्मा, डी राजेश मल्होत्रा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, राजेश मल्होत्रा। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सूचना सेवा IIS के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक DG का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही वह भारत सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी बन गए हैं। वहीं प्रिया कुमार को दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश मल्होत्रा 1989 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च 2023 में इजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए बोला टिनुबू, बी जस्टिन ट्रूडियो, सी जोको विडोडो, डी अब्दुल हमीद दिबेबे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, बोला टिनुबू इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। नाइजीरिया निर्वाचन अधिकारियों ने 1 मार्च 2023 को घोषणा की है कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार बोला टिनुबू को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बोला टिनुबू का संबंध ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से रहा है, जिससे वह चुनाव जीतते हुए आए हैं। हालांकि बोला टिनुबू की जीत को नहीं मानते हुए अन्य 2 विपक्षी उम्मीदवारों ने पुनः चुनाव कराने की मांग की है। मुख्य विरोधी अतिकू अबूबकर
और पीटर ओबी इस फैसले का अदालत में पुनः चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अबू बकर 2019 में हुए चुनाव में भी दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्होंने परिणाम को अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि उनके मुकदमे को 1 से 3 मार्च 2023 में दूसरे बिजनेस 20 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शंस हैं शिलोंग, बी रांची, सी आइजोल, डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, आइजोल। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आइजोल विल होस्ट द सेकेंड ऑफ द 4 B20 India events scheduled in the Northeast from March 1 to 3, 2023. Business 20. B20 is the official G20 dialogue forum for the global business community as one of the G20's most notable corporation groups. The B20 represents the G20 business community and consolidates the views of global business leaders on global economic and trade governance. The B20 provides concrete policy suggestions to reach rotating presidency to promote economic growth and development. During the B20 summit, the B20 sends its final recommendations to the G20 presidency. आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किस कंपनी ने 26.7 करोड़ डॉलर के निवेश के बाद एयर इंडिया समूह में 25.1 रेशियो हिस्सेदारी ली है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। इंडिगो, बी एयर एशिया इंडिया, सी सिंगापुर एयरलाइंस, डी विस्तारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, सिंगापुर एयरलाइंस। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया को अतिरिक्त 36 यानी कि 360 मिलियन सिंगापुर डॉलर 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगी। ठीक है। टाटा द्वारा अधिग्रहण और विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय के साथ यह SIA को फर्म में 25.1 रेशियो ब्याज देगा। इस सौदे के माध्यम से SIA टाटा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा और आकार के मामले में विस्तारा से 4 से 5 गुना बड़ी कंपनी में तत्काल रणनीतिक स्थिति हासिल करेगा। एक बार ब्रांडों को समामेलित करने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस के एक कंपनी का 1/4 हिस्सा होगा, जिसके पास 218 विमान होंगे और दुनिया भर में उच्च भुगतान वाली पार्किंग और लैंडिंग स्लॉट तक पहुंच होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी शिमला, डी मनाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, जम्मू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, जम्मू। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन, अमेजिंग भद्रवाह टूरिज्म एसोसिएशन आबटा के सहयोग से 26 फरवरी 2023 को जम्मू के भद्रवाह में स्नो मैराथन का आयोजन किया। अब तक के पहले भव्य स्नो मैराथन कार्यक्रम का आयोजन भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने, G20 भारत अध्यक्षता, देखो अपना देश, युवा पर्यटन क्लब और फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम में किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में यात्रियों और रोमांच के शौकीनों में स्नो मैराथन जैसे रोमांचकारी खेलों के लिए खेल भावना का संचार करना। आइए अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस हैं आर अश्विन, बी अक्षर
पटेल, सी हार्दिक पांड्या, डी रविंद्र जडेजा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, रविंद्र जडेजा। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा जी के बारे में देखेंगे व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में व्याख्या है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे मैच में रविंद्र जडेजा ने एक विकेट लेते ही यह उपलब्धि हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट की उपलब्धि अब 2 भारतीय खिलाड़ियों के पास है। भारत की ओर से 63वां टेस्ट खेल रहे जडेजा ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में 500 विकेट पूरी की। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।